हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर पे हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लिया था। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक और उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है? लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन बी अ मैट्रिक्स। ठीक है, देन the matrix obtained by the matrix obtained by interchanging the rows and columns. The matrix obtained by interchanging the rows and columns of matrix A is called transpose of A। ठीक है, denoted by A dash और A कैपिटल T और कहीं ऐसे A स्मॉल t भी लिखा रहता है। जनरली A डैश से डिनोट करते हैं उसको। तो देखो, जैसे एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है A 2 3 0 -1 4 5। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज में क्या बोला है? मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। मतलब रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। मतलब इसमें ये क्या है? पहला रो है और ये दूसरा रो है। तो जो पहला रो है उसको पहला कॉलम बना दो और जो दूसरा रो है उसको दूसरा कॉलम बना दो। तो पहले रो में कौन कौन एलिमेंट है? 2 3 0। तो यहाँ पहले कॉलम में कौन कौन होगा? 2 3 0। दूसरे रो में है -1 4 5। तो यहाँ दूसरे कॉलम में होगा -1 4 5। ये हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, तो देख सकते हो इसका ऑर्डर कितना था? 2/3 था। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/2। सो if A is equal to m by n matrix, then A dash will be n by m matrix। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो गया ट्रांसपोज के बारे में कि ट्रांसपोज लेने पे उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। m by n है तो ऑर्डर n by m हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो ijth element of A, ijth element of A will be equal to jith element of A ट्रांसपोज। जो ijth एलिमेंट होगा A का, वो A ट्रांसपोज का jith एलिमेंट होगा। रिवर्स हो गया ना? सही है, तो ये दो चीज़ याद रखना है। उसके बाद सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। सम प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी तो यही है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लिया तो वही वाला मैट्रिक्स तुम्हें मिल जाएगा। अरे एक बार ट्रांसपोज लोगे तो रो और कॉलम क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा। उसको फिर से ट्रांसपोज ले लोगे तो फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। फिर दूसरा, ठीक है, के इंटू ए। अगर किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लोगे तो कांस्टेंट पूरा बाहर हो जाएगा और ए ट्रांसपोज बच जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा, ऐसा है अगर ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, मतलब सम या डिफरेंस में बहुत सारे मैट्रिसेस हैं, उसके सम का तुमने ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग। ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज प्लस माइनस सी ट्रांसपोज प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। ट्रांसपोज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ,
ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो दो मैट्रिसेस प्रोडक्ट में है, ए इंटू बी ट्रांसपोज, तो ये होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। रिवर्सल लॉ बोलते हैं, रिवर्स हो जाता है। अगर थ्री मैट्रिसेस है, ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। समझ रहे हो, ये प्रॉपर्टी है। तो ये चारों प्रॉपर्टी आप अच्छे से ध्यान में रखें, ठीक है। प्रूफ्स रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसको बस ध्यान रखें, काम हो जाएगा। सही है। जैसे क्वेश्चन है, मान लो इफ़ ए इज इक्वल टू 2 3 -5 0 -1 4, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट 3a का होल ट्रांसपोज, 3a का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 इंटू ए ट्रांसपोज। हमने तो ये आपको पढ़ाया भी है ऊपर, हमने आपको ऊपर पढ़ाया है कि k इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू k बाहर हो जाएगा ए ट्रांसपोज, उसी को प्रूव करने बोल रहा है। तो चलो सबसे पहले हम 3a निकालते हैं, 3a निकालते हैं। 3a कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 3 जा 6 3 3 जा 9, a का सारा एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -15 0 -3 12, ये 3a हो गया। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो चलो 3a का ट्रांसपोज निकालते हैं, वो कितना हो जाएगा, ध्यान दो। यहाँ पे 6 9 -15 है पहला रो, तो यहाँ पे पहला कॉलम हो जाएगा 6 9 -15, और दूसरा रो है 0 -3 12, तो यहाँ दूसरा कॉलम होगा 0 -3 12, ये ठीक है। ये 3a का होल ट्रांसपोज हो गया। नाउ a कितना था, a था 2 3 -5 0 -1 4, तो यहाँ से a ट्रांसपोज निकालो, वो कितना हो जाएगा, पहला कॉलम हो जाएगा 2 3 -5, दूसरा कॉलम 0 -1 4। तो यहाँ पे 3 इंटू ए ट्रांसपोज निकालो, तो ऑफ कोर्स ये जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आया है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 0 9 -3 -15 12, ठीक है। तो अब एक बार तुम मैच कर लो, क्या ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, बिल्कुल सेम है। देयरफॉर क्या है, 3a का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 इंटू ए ट्रांसपोज, प्रूव भी कर दिया और हमने प्रॉपर्टी भी लिखवाया था, ठीक है। ये था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन सेज इफ a इज इक्वल टू -3 5 2 एंड b इज इक्वल टू 1 6 -4, है ना, प्रूव दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमने तो ये भी लिखवाया है, देखो यहाँ, ठीक है, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ए कितना है, -3 5 2, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑर्डर है इसका, है ना, रो इसमें कितना है 3 है, कॉलम इसमें 1 है, 3/1। बी कितना है 1 6 -4, कितना रो है, एक रो है 3 कॉलम है। तो चलो a इंटू बी निकालते हैं, a इंटू बी पहले, -3 5 2, है ना, इंटू 1 6 -4, ये हो गया a इंटू बी। ऑफकोर्स 3/1 का मैट्रिक्स है, अगर 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, देखो 3/1 का मैट्रिक्स अगर 1/3 से मल्टीप्लाई होगा कितने का मैट्रिक्स मिलेगा, 1/1 का मैट्रिक्स मिलेगा। ये कैसे हुआ, ये समझने के लिए, ये कैसे हुआ ये समझने के लिए आप इसको ये कर दो, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला लेक्चर, पिछला लेक्चर जाके देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाला देखो। अब जो है चलो निकालते हैं ए बी कितना आएगा, तो वो आएगा कितना होगा, -3 इंटू 1 -3 प्लस 5 इंटू 6 -4 इंटू 2, ये सारा एक ही एलिमेंट होगा, यानी -3 + 30 -8, है ना, तो ये आएगा
19 आ रहा है, 19 आ रहा है। 30 माइनस 11, 30 माइनस 11 कितना होगा, 19 होगा। सही है, तो ये ए बी हो गया। अच्छा, ए बी का होल ट्रांसपोज कितना होगा, ये भी तो 19 ही होगा। 1/1 का है तो रो या कॉलम चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ अब जरा ए ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज कितना होगा, ए में पहला कॉलम है -352, तो वो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, पहला रो बन जाएगा। रो में कितना हो गया, -352। और बी ट्रांसपोज कितना होगा, ये कॉलम बन जाएगा 16 - 4। देयरफॉर अब तुम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाल लो। कितना होगा, 16 - 4, 3 - 3 5 2। ये भी सॉल्व करने पे कितना आएगा, -3 + 30 - 8 यानी 19 आ जाएगा। तो ये भी देखो सेम है, ए बी ऑल्सो 19, ए बी ट्रांसपोज ऑल्सो 19 and B transpose A transpose also 19. Therefore, I have proved that AB का transpose is equal to B transpose into A transpose. प्रूव हो गया।